हाय गाइस, वेलकम टू ऑल क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। आज आपको पढ़ाया जाएगा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 12th। आवेश के बारे में पहले नंबर 1। तो आवेश क्या है? तो आवेश, वैद्युत आवेश। तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतम प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव कराता है। आवेश वह गुण है जो हमें वैद्युतम प्रभाव या उसका अनुभव कराता है। और नंबर 2, इसको दूसरी तरीका से भी परिभाषित कर सकते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो परमाणु पर धनावेश प्लस Q उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश। अब नंबर 3, आवेश एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम है। अब नंबर 4 से इसे परिभाषित कर सकते हैं। समजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा समजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नवयोजित आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाय गाइस, मैं आपको सरल भाषा में ये लिखा रहा हूँ। ये अलग अलग टीचरों द्वारा लिखाए गए नोट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब कम टाइम बचा है और आपकी जल्दी से फुल तैयारी हो जाए। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित और न्यूनतम मान के पूर्ज गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस न्यूनतम आवेश को मूल बिंदु मूल आवेश E कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं Q बराबर ±NE। तो N है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके गाइस, ये याद रखना, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएंगे। अब कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये देखिए, इनके बीच की दूरी r है। जैसे इसका सूत्र हो गया F बराबर 1/4πε0 डॉट Q1/Q2/r²। आप फिर से समझ लीजिए, कूलाम का नियम ये हर साल आता है इंटर की परीक्षा में। बस इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अध्यारोपण का सिद्धांत। हाय स्टूडेंट, ध्यान से देखना। बिंदु आवेश पर n विभिन्न आवेशों के कारण परिमाणी कूलामी बल, इसे ऐसे लिख सकते हैं E0 F0 बराबर F01 F02 F03 प्लस ... F0n तक। ठीक है ना? अब बोर्ड परीक्षा का कम समय बचा है, इसलिए आपको नोट से ही आपकी वीडियो बना देता हूँ। मैंने सोचा आप ये नोट के स्क्रीनशॉट लेते रहिए और ये बहुत सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। इन्हें देखिए कितने सरल हैं ये। इस सतत आवेश विकिरण, तो ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों सतत आवेश विकिरण कहलाता है। इसके 3 सूत्र होते हैं जो ये लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर dV/dL कूलाम मीटर इसे कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर dP/ds।
तो आयतन आवेश घनत्व बराबर dp पी बराबर पी इजकल टू dp अपॉन du। अब वैद्युत क्षेत्र ठीक है ना गाइस। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, अब ये सुनो। तो प्रत्येक आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। अब n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तो E0 बराबर E01 E02 प्लस E03 प्लस डॉट ऐसे E0n तक, ठीक है ना गाइस। तब अब आया इस पे वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित फाई से करते हैं और वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित फाई से करते हैं। अब इसका सूत्र होता है फाई इजकल टू सिग्मा ई डॉट डी एस। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। इसे भी प्रदर्शित फाई से करते हैं। इसका सूत्र होता है सिग्मा नॉट ई डॉट डी एस इजकल टू EDS कॉस बराबर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका ये दूसरा सूत्र है, वो तो लिखा रहा है उससे सूत्र। इसका सूत्र होता है, मेन सूत्र ये वाला है, फाई बराबर Q/ε 0। ओके स्टूडेंट, अब आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q तथा उस भाग के क्षेत्रफल A के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A कूलम/मीटर²। अब पढ़ेंगे गाइस स्टूडेंट रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व तो किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश Q है तो लैम्ब्डा बराबर Q/L। तो इसका मात्रक होता है कूलम/मीटर। और लैम्ब्डा बराबर Q/L, ये इसका फार्मूला है। इसका मात्रक ये है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास। उन्हें भी दिखाना कि इतने कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है।
अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की संरचना करने वाले दोनों आवेशों में वैद्युत द्विध्रुव की संरचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ओके गाइस, ठीक से समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, इसके नोट बना लेना। अगर PDF चाहिए तो मैं अभी बाद में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो उस पर लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट, अब ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र कैसे बनाते हैं। तो माना दो आवेश -q व +q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इधर देखिए, और 2 मीटर पर स्थित हैं, 12 मीटर पर स्थित हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माना A और B है, इस पे विपरीत प्रकार के आवेश उपस्थित हैं -q तथा +q, और बीच में एक बिंदु P है, और A बिंदु से बिंदु P तक की दूरी L और P बिंदु से +q या B तक की दूरी L। तो इसकी A बिंदु से B बिंदु तक की 2L दूरी है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2qL। अब इसकी बीमा जान लेते हैं क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। जैसा कि इसमें दिखाया, यह ऋण आवेश से धनावेश की ओर जा रहा है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मतलब यहाँ पर Q है तो इसका मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर है। और इसकी बीमा TMA सॉरी गाइस, वो दूसरे पार्ट की बता रहे थे, LTM है। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव क्या है। यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों, तो आवेश के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों, तो आवेश के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ओके स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे E वेक्टर बराबर F/Q0। इसका मात्रक होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन बट्टे कूलाम। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी वेक्टर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये ऊपर तीर लगाया ना, इसे वेक्टर। ओके स्टूडेंट, ध्यान से वीडियो देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हाय स्टूडेंट, अब पढ़ेंगे वैद्युत पर रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गत करता है, तो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए स्टूडेंट। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुदैर्ध्य जैसे ये समझ लीजिए,
माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, उस पे विपरीत प्रकार के आवेश हैं। उसके मध्य में एक O बिंदु लिया गया, उससे O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। ओके, अब हम देखेंगे स्टूडेंट कैसे हम ज्ञात करते हैं P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना जैसे मैंने बताया था A और B वैद्युत द्विध्रुव और K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हैं, जिसके एक सिरे पर -Q या एक सिरे पर -Q तथा दूसरे सिरे या अथवा B सिरे पर +Q एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, इसे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, बिंदु P की आवेश +Q से दूरी R-L, जैसे बिंदु P ये है, किधर गया, इधर ये है और इससे इसकी दूरी, तो मतलब ये R- में हो जाएगी, वही बता रहा है इसमें। बिंदु P से बिंदु P की आवेश +Q से दूरी R-L और आवेश -Q की दूरी R+L है। यदि इनके संगत तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं, तो +Q आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर, पहले E2 पर दिखाएंगे हम, तो E2 बराबर 1/4πε0 K है यहाँ निर्वात में प्रकाश की कला है वायु में, तो Q/R-L², तो R-L², अब -Q पर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4πε0 K नॉट Q/R+L²। अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे माइनस में लेंगे, E बराबर E1 - E2, तो E1 इसे ऐसे लिखेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर, तो E बराबर 1/4πε0, तो 1/R+L का होल स्क्वायर माइनस 1/R-L का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब ये कॉमन ले लेंगे और इधर ये बट्टे में ले लिया इसके, और ये इधर आ गया है, ठीक है। अब जैसे ये आ गया है 1/4πε0 के R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर और माइनस ये यहाँ पर ये वाला सूत्र लग जाएगा कि A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2AB। ओके गाइस, और नीचे ये इसका AB का सूत्र बन गया। अब से यहाँ पर इसे ओपन कर दिया है, तो 1/4πε0 इसे क्या करेंगे, R² + L² + 2RL, इसका फिर माइनस है तो इधर इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस में करेंगे तो ये तो माइनस ही है, फिर R² + L² - 2RL। अब इसका जो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का R² माइनस का L², यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया। ओके स्टूडेंट, फिर ये आ गया
क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के नॉट। इससे आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ओके, एल से एल कैंसिल। फिर ये आ गया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू आर पी एल आर एल और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वैद्युत दो ध्रुव आगुण P बराबर 2Q तो ये यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख दिया। तो 1/4 पाई ना Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 और 2P ना 2QL R, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जाता है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे RQ न्यूटन बटे कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा। अब पढ़ेंगे गाइस जी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैद्युत दो ध्रुव की निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये चित्र पे ध्यान दीजिए। अब ये चित्र है E1 E2 और E। अब हमें ज्ञात करनी है P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना बिंदु P वैद्युत दो ध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके माध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर किसी माध्यम में स्थित है। तो चित्र अनुसार वैद्युत दो ध्रुव के आवेश +Q व -Q के कारण वैद्युत P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः हैं, जैसे E1 व E2। ये गाइस चित्र ध्यान से देखिए, इसी से ये बन जाएगी परिभाषा। अब चित्र से अब AP बराबर BP बराबर R अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है। अब AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस DP बट्टे A स्क्वायर, मतलब ये रूट हटा तो इधर जी आ गए स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा -Q के कारण E2 पर। तो E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर का मान कितना होगा, यही, और BP स्क्वायर का भी मान यही होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटे समीकरण नंबर 1, ये AP की दिशा में है। और फिर इस सेम तरीके से E2 के लिए भी यही होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे BP स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बट्टे 4 समीकरण नंबर 2, ये PV की दिशा में है। तो चित्र से कोण PAB बराबर कोण PBA बराबर थीटा। तो हम कोण बराबर कोण E1 P E2 बराबर थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। तो सादिश के समांतर चतुर्भुज के नियम से तो E बराबर बड़े अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E2 ना E1 E2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। तो
यहाँ पर ई चल रहा है सबके बराबर में, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट। ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े अंडर रूट में 2e² प्लस e1² प्लस e1/e2 cos 2 थीटा। फिर e बराबर 2 नहीं, इसमें सब में e1 होगा, तो 2e² 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ई बराबर अंडर रूट में 2e² थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये होता है ओके स्टूडेंट। तो त्रिभुज POB से तो cos थीटा बराबर OB/BP तो बराबर DP बट्टे अंडर रूट में r² प्लस d²/4। तो ई बराबर 2 × E1 बराबर DP/r² प्लस d²/4। इसे ध्यान रखिए E1 का मान कितना आया था। E1 का मान हमें ये रखना है, ये ध्यान से देख लीजिए, ये वाला। जैसे समीकरण नंबर 1 से E1 से, तो E1 का मान रख दिया ये, और ये तो वो मान है ओके स्टूडेंट। फिर ये इसे सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। फिर ये यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r² प्लस d²/4 3/2। इसका करेंगे जैसे 1 प्लस 1/2 का बराबर आएगा 3/2। फिर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात किसी संख्या पर, इसका अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। इसका और इसका हो गया, तो ये आ गया ओके स्टूडेंट। ये ध्यान रखिए, यदि वैद्युत दो ध्रुव छोटा है तो dB d2 बट्टे तो लेस देन r। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r3। तो निर्वात में अथवा वायु के लिए K बराबर 1, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P/r3 होता है। ये कुछ इस पार्ट के मुख्य फार्मूला हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, इतनी मेहनत से ये वीडियो कंप्लीट कराई है और इतने कम समय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।